वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। टॉपिक हमारा आज का सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। हमने माइटोसिस के बारे में पढ़ा था, हम थोड़ा सा रिकॉल कर लें। हमने पढ़ा था कि 1880s में वॉल्टर फ्लेमिंग ने माइटोसिस को ऑब्जर्व किया था। उसने क्या पढ़ा था कि एक न्यूक्लियस को सीरीज ऑफ चेन से गुजरना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं माइटोसिस। पेरेंट सेल डिवाइड होता है इंटू 2 डॉटर सेल्स, और क्रोमोसोम्स की जो तादाद होती है वो पेरेंट सेल और डॉटर सेल में सेम होती है, कांस्टेंट होती है कह लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, हमने पढ़ा था हमारी बॉडी में सोमैटिक सेल्स होते हैं, जर्म लाइन सेल्स होते हैं। सोमैटिक सेल्स क्या करते हैं, बॉडी पार्ट्स फॉर्म करते हैं। जर्म लाइन सेल्स क्या करते हैं, गैमेट्स फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि किसी भी सेल की डिवीजन के लिए 2 फेजेस का होना लाजमी है, एक न्यूक्लियस की डिवीजन, एक साइटोप्लाज्म की डिवीजन। ठीक है, न्यूक्लियस की डिवीजन हमने पढ़ी थी कि द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के हमने फर्दर 4 फेज पढ़े थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। देन हमने पढ़ा था साइटोकाइनेसिस विच इज़ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हमने पढ़ा, साइटोकाइनेसिस में हमने पढ़ा था किस तरह एक पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल्स में। हमने उसके बाद पढ़ा था कि एनिमल सेल्स है और प्लांट सेल में किस तरह होती है साइटोकाइनेसिस। एनिमल सेल्स की हम बात करें तो क्लीवेज फॉर्मेशन होती है, फिर डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं। एंड हमने प्लांट सेल्स में क्या पढ़ा था, प्लांट सेल्स में फ्रेगमोप्लास्ट होता है, डिस्क लाइक अपीयरेंस होती है, पहले एक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, आज हम सिग्निफिकेंस स्टडी करते हैं कि हमारी जो है माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या अहम काम जो है ये परफॉर्म करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेट है। ईच डॉटर सेल रिवाइज क्रोमोसोम डेटा अलाइक इन कंपोजिशन एंड इक्वल इन नंबर टू द क्रोमोसोम ऑफ पेरेंट सेल। इसका क्या मतलब है, क्रोमोसोम्स की जो तादाद पेरेंट्स में होती है वही उतनी ही तादाद जो है ना वो डॉटर सेल्स में चली जाती है। ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, आप लोग पॉइंट्स याद करेंगे तो आपको ज़्यादा इजी याद हो जाएगा। ठीक है, कीप्स क्रोमोसोम्स नंबर कांस्टेंट। क्रोमोसोम्स की अमाउंट जब हम डॉटर सेल्स बनते हैं, पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बनते हैं, तो अमाउंट जो होगी वो क्रोमोसोम्स की वो कांस्टेंट होगी इन पेरेंट सेल एंड इन डॉटर सेल्स। देन हम कहते हैं मेंटेन्स जेनेटिक स्टेबिलिटी इन डॉटर सेल्स। जितनी जेनेटिक जो चीज़ें होती हैं पेरेंट्स में होती हैं वो उसका स्टेबिलिटी करता है डॉटर सेल्स में। ठीक है, उसी चीज़ को स्टेबल करता है कि जिस तरह के हम कहते हैं कि हमारे पास एक क्रोमोसोम्स की इतनी अमाउंट इतनी ही रहेगी डॉटर सेल्स में भी। ठीक है, वो कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है तो उसमें किस तरह होगा, न्यूक्लियस की कौन कौन सी चीज़ें अंदर गई हैं, तमाम चीज़ें हम कहते हैं कि डॉटर सेल्स में भी एज इट इज़ ट्रांसफ़र होंगी जिस तरह पेरेंट सेल में। हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, ये हमारी बॉडी में ग्रोथ करता है। इसके अलावा जो है जाइगोट की फॉर्मेशन होती है उसकी डेवलपमेंट करता है। जाइगोट मैंने आपको पहले भी बताया था, आप लोग 8th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हो। हम कहते हैं कि ये मेल है और फीमेल। ठीक है, एन हम कह लेते हैं, हेप्लॉइड सेल्स कह लेते हैं। जब दोनों की फॉर्मेशन हुई है तो हम क्या कहते हैं 2n, जिसे हम कहते हैं जाइगोट फॉर्मेशन है। जाइगोट से फर्दर आगे एम्ब्रियो बनता है, फिर एक जो है ना न्यू बॉर्न बेबी बनता है। हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट है, ग्रोथ में हेल्प करता है। हेल्प्स इन रिपेयर एंड रीजनरेशन, इसका क्या मतलब है, रिपेयर्स एंड रीजन। अगर आप देखते हो कि हमारी बॉडी पार्ट्स जो है वो हमारे बॉडी की कोई भी, हम कहते हैं हमारे फिंगर पे कट लग गया, हमारी किसी भी बॉडी पार्ट पे कोई कट लग गया, कोई इंजरी हो गई है हमारी बॉडी पार्ट पे, तो आप कहते हो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हील होना शुरू हो जाता है, हील हो जाता है और बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है जिससे हमारी बॉडी स्किन पहले थी। ठीक है, क्या होता है, ये सारा कुछ जो होता है ये माइटोसिस की वजह से होता है। माइटोसिस क्या करती है, वहाँ पे सेल की डिवीजन स्टार्ट करती है और उसी तरह का सेल बना देती है जिस तरह की हमारी बॉडी थी पहले। ठीक है, हमने पढ़ा था कि पेरेंट्स अपने जैसा ही सेल बनाते हैं, डॉटर सेल उसी तरह का सेल बना देते हैं। अगर हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमें इंजरी हुई है, हाथ पे इंजरी हुई है, हमारा कट लग गया है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा हील हो गया है और हील होने के बाद हमारी पूरी स्किन उसी तरह ही आ जाती है बिल्कुल जैसे हमारी स्किन पहले थी, क्योंकि माइटोसिस अपने जैसे ही सेल्स बनाता है और वो सेल्स की वहाँ पे डिवीजन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लगता है लेकिन वो बिल्कुल उस तरह की स्किन दोबारा हमारी बना देता है। रीजनरेशन की हम बात करते हैं तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हम देख लेते हैं कि बॉडी पार्ट, जैसे हम लिजर्ड की बात करते हैं तो लिजर्ड समटाइम्स क्या होता है कि हम कोई चीज़ उसमें मारे तो वो उसकी टेल होती है वो कट जाती है, देखी होगी आप लोगों ने। ठीक है, तो वो क्या होती है कुछ टाइम बाद उसकी जो टेल होती है वो वापस आ जाती है। ये रीजनरेशन का जो प्रोसेस होता है बॉडी पार्ट्स का वापस आ जाना, ये भी किसके थ्रू होता है, माइटोसिस के थ्रू। अगर हम स्टारफिश की बात करते हैं, स्टारफिश है उसने अगर अपना एक आर्म जो है वो लॉस कर दिया है, ठीक है, उसका एक बाजू टूट गया है। ठीक है, सी स्टार की बात करते हैं कि उसने एक बाजू उसका टूट गया है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका बाजू दोबारा आ जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा
वो किसके थ्रू होता है, माइटोसिस के थ्रू। माइटोसिस वहाँ पे अपनी सेल की डिवीजन स्टार्ट कर देगा और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल आइडेंटिकल जो है ना वो एक आर्म तैयार कर देगा। इसी तरह लिजर्ड की हम बात करते हैं तो लिजर्ड की टेल जब लोस्ट हो जाती है, ठीक है, कट जाती है, तो कुछ उसके बाद वैसे ही आ जाती है क्योंकि वहाँ पे माइटोसिस अपनी सेल डिवीजन स्टार्ट कर देती हैं और एक आइडेंटिकल टेल तैयार कर देती है। रिस्टोर न्यूक्लियर प्लाज्मिक रेशो, जितनी भी अंदर न्यूक्लियर मटेरियल्स होती हैं, ठीक है, प्लाज्मा मटेरियल होता है, वो एज इट इज़ ट्रांसमिट करता है। चेक सेल साइज़ है, सेल का साइज़ चेक करता है। मेनटेन आ फेवरेबल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अच्छा, अगर हम इसकी बात करते हैं कि लिजर्ड की हम बात कर देते हैं या सी स्टार की हम आर्म की बात करते हैं, तो आप देखा होगा जब हील होता है वो हील होकर दोबारा अगर रीजनरेट हो जाती है, उसके लिजर्ड की हम टेल देख लेते हैं वो रीजनरेट हो जाती है, और सी स्टार का अगर आर्म रीजनरेट हो जाता है तो वो एज इट इज़ होता है, उसके साइज़ में फ़र्क नहीं होता। अगर हम कहते हैं कि बाजू थोड़ा बड़ा था तो न्यू बना वो छोटा है, ये तो नहीं होता। ये थोड़ा पतला है, ये भी नहीं होता, एज इट इज़ आता है, क्योंकि माइटोसिस में पेरेंट सेल डॉटर सेल्स आइडेंटिकल कॉपीज़ तैयार करते हैं। ठीक है, ये आपके कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए थे। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होते हैं, ठीक है, सेल रिप्लेसमेंट और रीजनरेशन, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये आप लोगों के पॉइंट्स मैंने इजी के लिए बनाए थे ताकि आप लोगों को सिग्निफिकेंस थोड़ी समझ आ जाए कि बेसिकली सिग्निफिकेंस होती है क्या माइटोसिस की। अच्छा, अब यहाँ से देख लेते हैं। फॉलोइंग आर दी कयंस इन द लाइव्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेयर माइटोसिस हैपन्स। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, फर्स्ट हमारा पॉइंट आता है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। द नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज बाय माइटोसिस। हमारी बॉडी में कोई सेल्स बनते हैं, टूटते हैं, रप्चर होते हैं, वो तमाम जो सेल्स हमारी बॉडी में आते हैं वो तमाम सेल्स किसके थ्रू आते हैं, माइटोसिस के थ्रू। ठीक है, माइटोसिस में आते हैं कि हमारी इंजरी हो गई, हमारा कोई बॉडी पार्ट लॉस हो गया, कोई भी हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो गई है, तो सेल्स वहाँ पे जो रप्चर हो गए, डेड हो गए हैं, तमाम चीज़ें जो आती हैं हमारे में वो माइटोसिस के थ्रू आते हैं। माइटोसिस वहाँ सेल की डिवीजन स्टार्ट करते हैं, सेल की डिवीजन करके आइडेंटिकल कॉपीज़ तैयार कर देते हैं। दिस इज़ बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ मल्टी सेलुलर बॉडी फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट। अब यहाँ पे देख लेंगे सिंपल सेल हमारे पास जाइगोट, उसके बाद क्या है हमारे पास ये सेल्स इंक्रीज़ हुए हैं, सेल्स फिर इंक्रीज़ हुए हैं। अब देखें किस तरह सेल्स बन गई हैं, पहले एक सेल था, दो सेल हैं, इसके बाद इतने सेल्स बने हैं। अब यहाँ पे देखें छोटे 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 कितने सेल्स हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता फॉर्मेशन हुई है और आहिस्ता आहिस्ता क्या न्यू बॉर्न बेबी बन गया। ये आप लोगों की डायग्राम भी बनानी है आप लोगों ने। अच्छा, आगे देखिए सेल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। इन सम बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी है, एग्जाम्पल स्किन एंड डाइजेस्टिव ट्रैक, सेल्स आर कॉन्स्टेंटली स्लफ्ड आउट एंड रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस। वो कॉन्स्टेंटली जो है ना वो रप्चर हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं और न्यू वन से उसको जो न्यू सेल्स बनाता है माइटोसिस, उससे उसको रिप्लेस कर दिया जाए। जो पुराने सेल्स होते हैं जो टूट चुके होते हैं, डेड हो चुके होते हैं, वो न्यू सेल्स उनकी जगह पे आ जाते हैं। तो किसके थ्रू आते हैं, वो माइटोसिस के थ्रू आते हैं। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस एंड सो एग्जिस्ट कॉपीज ऑफ दिस सेल्स बीइंग रिप्लेस्ड। और एज इट इज सेल जो है ना वो वैसे ही तैयार होता है, कोई भी साइज़ का फ़र्क नहीं होता, कोई शेप का फ़र्क नहीं होता, किसी भी चीज़ का बीच में फ़र्क नहीं आता। बिल्कुल माइटोसिस जो है ना पेरेंट सेल वो आइडेंटिकल कॉपीज़ तैयार करता है डॉटर सेल्स की। सिमिलरली रेड ब्लड सेल्स हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन। इसका जो दुरानिया होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, अबाउट 4 मंथ्स। 4 मंथ्स बाद रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो रप्चर होना शुरू हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। उसके बाद जो न्यू रेड ब्लड सेल्स होते हैं माइटोसिस से बनते हैं, वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाते हैं। न्यू ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। ठीक है, ये आप लोगों का MCQs भी है कि रेड ब्लड सेल्स का जो हम कहते हैं दुरानिया है, ठीक है, कितना है लाइफ स्पैन कितना है इसका, ठीक है, तो 4 मंथ्स के अबाउट 4 मंथ्स। ठीक है, ये आपका MCQs में भी आता है। ठीक है, जिस सेल रिप्लेसमेंट आप लोगों को समझ आ गई होगी, कोई भी चीज़ इसमें मुश्किल नहीं है। सिर्फ उन्होंने बताया हुआ है कि हमारी बॉडी में कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, सेल से अगर रप्चर हो जाता है, डेड हो जाता है या ख़राब होने वाले हो जाते हैं, तो वो उसको रिप्लेस किससे किया जाता है, न्यू सेल्स से। और न्यू सेल्स कहाँ से आते हैं, माइटोसिस फॉर्म करता है। माइटोसिस से हम क्यों लेते हैं, क्योंकि वो पेरेंट सेल जो है ना वो आइडेंटिकल कॉपीज़ तैयार करता है डॉटर सेल्स की। कोई भी कमी पेशी नहीं होती कि तुम कहते हैं साइज़ का फ़र्क है, शेप का फ़र्क है, किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं आता इसमें। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आया था रीजनरेशन का, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दी है, एक लिजर्ड की एग्जांपल दी है। यहाँ पे आपको सिर्फ सी स्टार की एग्जांपल दी है, लेकिन मैं आपको लिजर्ड की भी एग्जांपल दी है। ठीक है, सम ऑर्गेनिजम्स कैन रीजनरेट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स इज अचीव्ड बाय माइटोसिस। फॉर एग्जांपल सी स्टार रीजनरेट इट्स लॉस्ट आर्म थ्रू माइटोसिस। ठीक है, वही बात उन्होंने बताई है, मैंने आपको भी एग्जांपल्स भी दी हैं। ऐसे लिजर्ड की हम कहते हैं कि अगर लिजर्ड की हम बात करते हैं, अगर वो टेल अपनी लॉस कर देती है तो माइटोसिस के थ्रू वहाँ सेल डिवीजन स्टार्ट होती है और एज इट इज़ आइडेंटिकल जो है ना वो लिजर्ड टेल रेडी हो जाती है।
कोई भी इसमें किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं होता कि हम लोग इसको पहचान नहीं कर सकते कि वो पुरानी कौन सी थी और न्यू कौन सी थी। इसी तरह अगर सी स्टार की हम बात करते हैं तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि जो कौन सा इसमें बाजू टूटा था, कौन सा ख़राब हुआ था, उसकी जगह कौन सा न्यू आया। आइडेंटिकल कॉपीज़ जो है ना वो माइटोसिस के थ्रू प्रिपेयर होती हैं। या आप लोगों की थी सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई भी चीज़ अगर आपको इसमें मुश्किल लगती है तो आप लाजमी पूछिएगा। कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया या किसी मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो आप लाजमी पूछिएगा इसको, ठीक है। इंशाल्लाह क्लियर कर दिया जाएगा आपको टॉपिक। इसको अच्छे तरीके से आपने याद करना है, ठीक है। ये आपके डायग्राम है, या आपने डायग्राम बनानी है और इसकी जगह अगर आप लिजर्ड की भी एग्जाम्पल दे दें तो वो भी ठीक होगी, ठीक है। कोई भी अगर आपको पॉइंट ना समझ आए तो लाजमी पूछिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।